करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी पे आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आप लोग के डिमांड पर मैं गणित का चैप्टर 6 लेके आया हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि चैप्टर 6 में क्या है। चैप्टर 6 में त्रिभुज चैप्टर है। इस त्रिभुज चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानकारी लेना है, इन सभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। त्रिभुज में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं सर्वांगसम, और इस पर पढ़ेंगे समरूप। समरूप भी आप थोड़ा बहुत जान ही रहे होंगे। तो इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ थ्योरम्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इस पे त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, कैसे कैसे समरूप होते हैं, कैसे कैसे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो इसमें चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान ले कि ये चैनल एक्स स्मार्ट एकेडमी आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो जो भी इस वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। उस बेल आइकन को प्रेस करते ही आपको 3 ऑप्शन खुलेगा, जिसमें से ऑल पर क्लिक कर ले। ऑल पर क्लिक करने से क्या होगा कि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपने आप में लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 त्रिभुज चैप्टर। तो हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ साथ क्वेश्चन बताते के साथ साथ मैं उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कौन से टर्मिनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए कौन सा है। फाइनल के लिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही आप लोग के लिए, हर एक चैप्टर के लिए कि हर एक चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें चैप्टर 6 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो मैं इसको वीडियो में बताता रहूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 त्रिभुज। त्रिभुज में आप इस पे 2 प्रकार के पढ़ेंगे। 2 प्रकार पढ़ेंगे क्या, एक समरूप और एक सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम। सर्वांगसम आप लोग पहले भी जान चुके हैं और समरूप आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत ही ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप लोग को दैनिक जीवन में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले तो त्रिभुज और सर्वांगसम जो होता है ये 2 त्रिभुजों का खेल होता है। 2 त्रिभुज में होता है ये हमेशा ही, एक त्रिभुज में कभी भी नहीं होगा। तो 2 त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि 2 त्रिभुज में कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कौन से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उन सब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 त्रिभुज बना लिया। दोनों त्रिभुज का नेमिंग कर देंगे। एक को नाम A, B, C और एक का P, Q और R, ये मैंने नेमिंग कर दिया। अब ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे और कब सर्वांगसम होंगे, इस बात को समझने का सबसे आसान तरीका है। सर्वांगसम आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर 2 त्रिभुज का कोई 3 भाग, वो एंगल हो, भुजा हो, है ना, या जो भी हो, 3 पार्ट, भुजा हो या कोण हो, भुजा हो या कोण हो, इन दोनों में से कोई 3 भाग बराबर हो तो वो सर्वांगसम होता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो एस एस सर्वांगसमता से, यानी साइड साइड, भुजा भुजा। अगर 2 भुजा 1 कोण बराबर हो तो 2 भुजा और 1 कोण बराबर हो तो एस एस, यानी साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से, भुजा कोण भुजा से। अगर तीनों कोण बराबर हो तो कोण कोण, ए सर्वांगसमता से। और अगर उसमें 2 कोण और 1 भुजा बराबर हो तो ए एस ए, यानी कोण भुजा कोण सर्वांगसमता कसौटी से हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। और एक होता है आप RHS सर्वांगसमता, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के बारे में हम लोग जानते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी आप जान रहे हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं समरूप पर। तो समरूप कब होता है? समरूप सर हो सकता है, समरूप हो सकता है। कब हो सकता है तो इसके विषय में जानेंगे। समरूप में क्या होगा कि या तो कोण बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, या फिर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजा बराबर हो या ना हो। सर्वांगसम के लिए आप लोग क्या कंडीशन सीखे थे कि सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तभी हम लोग कहेंगे सर कि ये सर्वांगसम है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या होगा, हम लोग समरूप पर पढ़ेंगे। तो समरूप पर देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, पर सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्या? तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इस पे क्या होगा, एक वही नेमिंग हम लोग करते हैं, A, B और C, P, Q और R। इस पे क्या हो गया कि ये भुजा अगर 1.5 मीटर है, ये भुजा 3 मीटर है, ये भुजा 2 मीटर है, ये भुजा 4 मीटर है, ये भुजा 2.5 मीटर है और ये भुजा 5 मीटर है। तो देखिए इसमें क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। कैसे अनुपात बराबर हो रहा है सर? तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ए बी कितना है, 1.5 है सर। तो PQ कितना है, PQ है सर आपका 3। तो देखिए इसका अनुपात जो है क्या आएगा,
इसका अनुपात क्या आएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आएगा। इसी तरह से आप देखना चाहेंगे कि BC जो मेरा है और QR जो मेरा है, इन दोनों का अनुपात क्या हो रहा है, तो 2.5 और यहाँ पर 5, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। देखिए इसका अनुपात जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, AC को देखेंगे और इधर हो जाएगा PR को देखेंगे, तो क्या होगा 2 मीटर बाई 4 मीटर होगा। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1/2। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो जब किसी भी दो त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है, वो समानुपात होते हैं, तो क्या होता है, उनके वो दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसी पर आधारित हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और मैं आप लोग के लिए लाइव टेस्ट के बारे में पूछा था, तो लाइव टेस्ट का कमेंट कर रहे हैं बहुत बच्चे कि होना चाहिए। और जो अभी नए हैं वीडियो पे वो भी सुन लीजिए कि लाइव टेस्ट मैं लेना चाहता हूँ। हर एक चैप्टर के अंत में, हर एक चैप्टर के समाप्त हो जाने के बाद मैं उसका रिविज़न कुछ टाइम दे दूंगा, फिर मैं उसका लाइव टेस्ट लूँगा। अगर आप उस लाइव टेस्ट देने में सहमत है तो आप कमेंट पर हमें बताइए। समरूप में हम लोग एक और बात भी नोटिस करेंगे कि जो चतुर्भुज होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर उनमें भुजाओं के अनुपात बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण बराबर नहीं हो, तो वो कभी भी समरूप नहीं होते हैं। या फिर अगर कोण बराबर हो और भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हो तो भी वो समरूप नहीं होते। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए कि जिनकी भुजाओं की अनुपात बराबर होती है और कोण बराबर नहीं होते हैं तो उनके वो समरूप नहीं होते हैं। या फिर जिनके कोण बराबर है और भुजा के अनुपात बराबर नहीं है तो भी वह कोण वो चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इस खाली स्थान को भरने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग सर्वांगसम समरूप त्रिभुज आप पढ़ चुके हैं, तो इससे हमको बताने में आसानी होगा कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त होते हैं, देखिए सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं कि सभी वृत्त क्या होंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है ना। इसकी त्रिज्या कुछ होगी, इसकी त्रिज्या कुछ होगी। तो हम सर्वांगसम में क्या बोले कि बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम में क्या बोले, बराबर होना चाहिए, लेकिन समरूप में उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो बच्चों इस वृत्त का त्रिज्या तो बराबर नहीं होगा, लेकिन इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो त्रिज्या का अनुपात होगा और परिधि का अनुपात होगा वो तो बराबर होंगी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, यह समरूप होगा, यह सर्वांगसम नहीं होगा। ये क्या होगा, समरूप होगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया, हम साइड पे लिखते चलते हैं। इसका आंसर हो गया समरूप। क्या हो गया, समरूप। बुक पे पेन मत चलाइएगा, बुक खराब हो जाता है। आपके पढ़ने के बाद और कोई भी बच्चे पढ़ेंगे, आपके छोटे भाई बहन ही पढ़ेंगे, तो इसीलिए बुक पर पेन नहीं चलावें। पेंसिल है तो पेंसिल का उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सभी वर्ग होते हैं। अब सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी वर्ग, तो अभी मैंने बताया कि अगर चतुर्भुज में भुजा के अनुपात के साथ साथ अगर कोण का अनुपात बराबर ना हो, कोण अगर बराबर ना हो तो वो समरूप नहीं होता है। तो हम जो दो वर्ग बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। हमने दो वर्ग बना लिया, ये एक वर्ग बना लिया और ये एक वर्ग बना लिया। ठीक है, ये 2 मीटर का है सर और ये 4 मीटर का है। सभी ये भी 2 मीटर, ये भी 2 वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। तो बोलिए ये हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसका सभी कोण तो 90 डिग्री का है। सभी कोण क्या है, 90 डिग्री का है। इसका भी सभी कोण 90 डिग्री है, इसका भी सभी कोण 90 डिग्री है। लेकिन इनके भुजा बराबर है क्या, नहीं है। तो जब भुजा बराबर नहीं है तो सर्वांगसम होंगे कहाँ से, सर्वांगसम तो होंगे नहीं। लेकिन क्या होगा कि सर भुजा का अनुपात तो बराबर है। देखिए इसका निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, इसका निकालेंगे तो भी 1/2, इसका निकालेंगे तो भी 1/2 और इसका निकालेंगे फिर भी 1/2। यानी अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा कि यह क्या होगा सर, ये भी क्या होगा, समरूप होगा। यानी क्या होगा कि सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो देखिए समरूप होने का कंडीशन क्या है कि उनके अनुपात बराबर होने चाहिए। अनुपात बराबर होने चाहिए। तो अनुपात बराबर कब होगा, जब वो समबाहु होगा। क्या होगा, समबाहु होगा। समद्विबाहु होगा तो 2 भुजा का अनुपात बराबर होगा, हो सके तीसरा भुजा का अनुपात बराबर ना हो। इसीलिए क्या होगा कि इस पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि यह समबाहु होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। आप कॉपी पे लिखते चलें।
अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका पूरा समरूप का डिफिनेशन ही है, समरूप का पूरा डिफिनेशन ही है। तो समरूप का डिफिनेशन क्या है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या बोल रहा है कि भुजाओं की समान, यानी अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, त्रिभुज है तो त्रिभुज, पंचभुज है तो पंचभुज, यानी भुजा समान होना चाहिए। तो समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो कब समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होगी। उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होगी। तब हम कह सकते हैं कि सर वो दो बहुभुज आपस में समरूप है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब हम कहेंगे कि सर वो दो बहुभुज समरूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इस पे हम लोग चलिए आकृति बना के समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 का 1 नंबर क्या कह रहा है कि समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ का हम लोग नाम क्या कह सकते हैं कि सर दो समबाहु त्रिभुज। हम लोग क्या ले लेंगे, एक उदाहरण में लेते हैं दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज। तो सर दो समबाहु त्रिभुज कैसे, तो चलिए थोड़ा सा उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। देखिए दो समबाहु त्रिभुज हो सकता है कब, जब उनकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु बोले हैं तो ये 4 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं। समबाहु है तो इनके भी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसके भी कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, स्वाभाविक है। इसके भी कोण 60 डिग्री के होंगे और इसके भी कोण 60 डिग्री के होंगे। तो देखिए कोण तो बराबर हो गया, भुजा का अनुपात बराबर हो रहा है क्या, तो भुजा का अनुपात बराबर देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो इसका अनुपात वाकई में सर हो रहा है 1/2, इसका भी देख रहे हो 1/2 और इसका भी देख रहे हो 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये समरूप आकृतियों का उदाहरण हो जाएगा कि दो समबाहु त्रिभुज। दूसरा में हम लोग समझ सकते हैं कि दो वर्ग, अभी हम लोग देखे हैं दो वर्ग अगर हम लोग लेंगे, कैसा कैसा वर्ग लिए सर, एक छोटा सा वर्ग ले लिए, छोटा सा वर्ग और एक बड़ा सा वर्ग ले लिए। जैसे समबाहु त्रिभुज में ले उसी तरह से उदाहरण लेंगे। सर ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर है सर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। सर वर्ग के तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये भी वर्ग है तो इसके भी कोण सभी 90 डिग्री के होंगे। और भुजा का अनुपात देखिए सर, इसमें भी 1/2 का, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 आएगा, अनुपात तो आएगा, सभी का तो एक ही आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग दे दिए समरूप आकृतियों का दो उदाहरण, क्या कि दो समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप आकृतियां हो सकती हैं। दो वर्ग क्या हो सकते हैं, समरूप आकृतियां हो सकते हैं, अगर उसका माप दिया हुआ हो फिर भी और ना दिया हुआ हो फिर भी। दो वर्ग हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे ही, और दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं हम कुछ भी ले सकते हैं, समरूप नहीं उसको हम क्या ले सकते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज एवं वर्ग, आयत, चतुर्भुज ले लीजिए, चतुर्भुज ले लीजिए, सब आ जाएंगे इसमें, चतुर्भुज जितने भी हैं। बी में हम लोग क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक वर्ग ले लिए और आयत ले लिए। ये कभी भी क्या होंगे, ये कभी भी समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा सर, इसके 3 भुजा, इसके 4 भुजा, तो कहाँ से होंगे। इसके सर सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो कहाँ से होंगे सर, कभी नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोग उदाहरण लेके समझ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, बताया इसमें बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे सर कि सर हम आपको बताए हैं कि चतुर्भुज कब समरूप होगा, जब उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके कोण भी बराबर हो। अभी हम लोगों ने खाली स्थान में भी देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये 2 कंडीशन हम इसमें ढूंढेंगे। अगर ये 2 कंडीशन इसको मिल गया
तो हम कहेंगे सर कि यह समरूप है, और अगर नहीं मिला तो समरूप नहीं है। तो देखिए हम लोग देखेंगे ये 1.5 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1.5, ये 3, ये 1.5, ये 3। सर इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात तो बराबर है सर, 1/2 अनुपात में है सारा, ठीक है, लेकिन इसके कोण तो बराबर नहीं है सर। इसमें 90 डिग्री दिखा रहा है क्या? नहीं। तो सर इसके सभी भुजाएं बराबर है तो ये तो वर्ग हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी जो कोण है वो बराबर 90 डिग्री के नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये वर्ग नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा सर। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको समचतुर्भुज कहते हैं, और सभी भुजाओं के बराबर के साथ साथ जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं उसको वर्ग कहते हैं सर। तो इस पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, और वो लाइन हम लोग लिखेंगे जो इसका आंसर होगा। और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि लिखेंगे सर इस पे नाम दिया हुआ है तो हम लोग नाम पे ही करके लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? PQRS है, PQRS है, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है सर, तो कारण देना होगा। तो आप कारण लिख दीजिए, क्योंकि क्या कहेंगे? क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपाती, समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में, समानुपाती तो है, परंतु इनके कोण बराबर नहीं है, इनके कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये मेरा 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था जो मेरा कंप्लीट हो गया। आप सभी जानते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने किस तरह से, कितनी आसानी से, कितना प्यार से पढ़ के हम लोग 6.1 को कंप्लीट कर लिया है ना। 6.1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने 6 पॉइंट को इतने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है ना। और मैंने जैसे कल कहा था कि बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। मेहनत करने से पीछे हटिएगा तो आपका भविष्य अंधकार की ओर जाएगा। जितना आप अभी मेहनत कीजिएगा आगे चल के आपको उतनी ही आनंद, उतनी ही खुशी मिलेगी, उतनी ही आपकी ज़िंदगी सरल से जिए जाएंगी, है ना। और मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा कि नसीब पर कुछ मत छोड़िए। नसीब कुछ नहीं होता, मेहनत करने वालों का नसीब गुलाम होता है। इस बात को माइंड पे रखिए और हमेशा मेहनत करते चलिए। हम लोग 6.1 का बहुत ही अच्छा चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग थ्योरम पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थ्योरम 6.1 कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो चलिए, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो आपका अपना चैनल जो एक्समार्ट एकेडमी है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ही आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑल के ऑप्शन को टच करें, जैसे कि आपके सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो को उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है, जिससे इसका लाइफ सुधर सकता है। जो अभी घर पे ऐसे बैठे हैं वो कम से कम इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो इसमें आपका भी धर्म होगा, हमारा भी धर्म होगा। तो धन्यवाद बच्चों।